Hello students, welcome to your online class. So we were studying control and coordination, and today we will study control and coordination in plants. So here we will study about two topics. The first one is movement in plants and the second is hormones. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूवमेंट से. तो स्टूडेंट्स प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट होती है. द वन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द अदर इज नोन एज एंड कर देते हैं नेस्टिक मूवमेंट. जनरली ये जो मूवमेंट होती है इट इज़ अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, जनरली ग्रोथ, और दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ जनरली. तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट्स. तो ट्रॉपिक मूवमेंट भी हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस. फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टिमुलस इज लाइट तो वी विल कॉल इट एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. अब फोटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल लेते हैं. आपने देखा होगा जो प्लांट्स हैं दैट ग्रो टूवर्ड्स लाइट. इसका मतलब कि जो लाइट है वो एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है उनके लिए, और लाइट की तरफ क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. अब ये तो हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म किसके केस के लिए? शूट्स के केस के लिए. बट रूट्स तो लाइट की तरफ नहीं ग्रो करती, रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम लाइट. तो जो रूट है, रूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया. फोटोट्रॉपिक मीन्स the growth of the plant towards the light or either away from light. यानी stimulus हमारा इसमें क्या है? The stimulus is light. Second, the stimulus can be gravity. तो अगर gravity है stimulus तो उसको हम क्या कहेंगे? Geotropic movement. अब इसमें अगेन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं shoots and roots का. जो roots होती हैं that grow towards the gravity, नीचे की तरफ grow करती हैं. तो अगर नीचे की तरफ ग्रो करती हैं तो इसका मतलब कि रूट्स शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो शूट्स हैं दैट ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं. ठीक है. थर्ड हम ले लेते हैं वाटर. तो वाटर को हम क्या कहेंगे? हाइड्रो. तो इसको हमने कह दिया हाइड्रो ट्रॉपिक मूवमेंट. इसका एग्जाम्पल हम रूट ले लेते हैं. आपको पता है सॉइल में रूट्स ग्रो करती हैं एंड दे लोकेट द सोर्स ऑफ वाटर. तो इसका मतलब रूट्स ग्रो टूवर्ड्स द वाटर. तो रूट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. तो इसमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस. जैसे यहाँ पर हमारा स्टिमुलस हो गया ग्रेविटी, यहाँ पर स्टिमुलस हो गया वाटर. फोर्थ हम कर लेते हैं द नेक्स्ट स्टिमुलस इज केमिकल. तो अगर केमिकल स्टिमुलस है तो हम उसे क्या कहेंगे? कीमोट्रॉपिज्म. इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है. तो इसके एग्जाम्पल में आप देखो, ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ ये किसका डायग्राम है? कार्पल या पिस्टल आप कह सकते हो. दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. तो ये स्टिग्मा है, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, और ये क्या है? ओव्यूल. आपको पता है ओव्यूल के अंदर एग होता है. तो ये अगर मैंने जो ड्रॉ किया ये क्या है? स्टेमन. ये इसका फिलामेंट है और ये इसका क्या है? एंथर. एंथर के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर देयर, जो मेल गैमेट हैं. तो क्या होगा? पॉलिनेशन के समय पॉलन ग्रेन्स बाय एयर, बाय विंड और बाय एनी इंसेक्ट, ये जो पॉलन ग्रेन्स थे ये यहाँ से लैंड करके कहाँ आ गए? स्टिग्मा के ऊपर आ गए. अब स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद वो जर्मिनेट करेंगे या नहीं करेंगे, या किस डायरेक्शन में जर्मिनेट करेंगे, दिस डिपेंड्स अपॉन द केमिकल्स रिलीज्ड बाय ओवरी और यू कैन से ओव्यूल. ठीक है. तो यहाँ से केमिकल रिलीज होता है जिससे इसे सिग्नल मिलता है कि इसने अपनी यहाँ से पॉलन ट्यूब ग्रो करनी है, एंड देन इट विल जर्मिनेट और आगे पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा.
तो कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रोथ ऑफ पॉलन टूवर्ड्स ओवरी। अब ये ग्रोथ क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द केमिकल रिलीज्ड बाय द ओवरी। ये समझ में आ गया आपको? अब हमने 4 पढ़ लिए, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक। एक और हम टाइप पढ़ेंगे, द 5th इज थिग्मोट्रोपिज्म। द वर्ड थिग्मो इज रिलेटेड टू टच। किससे रिलेटेड है ये? टच से। आपने देखा होगा जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उन्हें सपोर्ट मिलता है उसके अराउंड कर्ल हो जाते हैं, या जो कई प्लांट्स होते हैं जिनकी टेंड्रिल्स होती हैं जो किसी भी सपोर्ट को लेकर क्या करती हैं, कर्ल हो जाती हैं। तो ये जो कर्ल होती हैं ये ग्रोथ की वजह से ही उनकी कर्लिंग होती है। और कैसे ग्रोथ की वजह से होती है ये हम देखते हैं। अब क्या होता है कि जैसे सपोज दिस इज द स्टेम, तो जो प्लांट का पार्ट स्टेम से टच करेगा, जैसे ये वाला पार्ट है सपोज, इसने टच किया, तो टच की वजह से क्या होगा, इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। एंड द पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द स्टेम, इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, ये ऐसे करके कर्ल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, इस पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा है, इस पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसकी ग्रोथ क्या है, कम है। तो ये जो स्टिमुलस आया ये कहाँ से आया, टच से आया। जैसे ही इस क्लाइंबर ने इस स्टेम को या किसी भी और प्लांट के ब्रांच को टच किया, तो जिस पार्ट ने टच किया उसकी ग्रोथ क्या होगी, कम हो जाएगी। और जो पार्ट अवे फ्रॉम द क्या है, दैट स्टेम और ब्रांच, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये प्लांट इस तरह से ऐसे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रोल हो जाएगा। यू कैन से कि वो प्लांट क्लाइंब कर जाएगा। दिस इज थिग्मोट्रोपिज्म। सो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट जो जनरली किसकी वजह से होती है, ग्रोथ की वजह से होती है। अब हम करेंगे नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में 2 इम्पॉर्टेंट हैं विच इज़ इन योर सिलेबस, हम उसी पर कंसंट्रेट करते हैं। जैसे यहाँ हमने थिग्मोनास्टी की बात की विच इज़ रिलेटेड टू टच, तो यहाँ पर भी हम पहला क्या कर रहे हैं, ये थिग्मोट्रोपिज्म था, ये हम कर रहे हैं थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। अब थिग्मोनास्टिक मतलब ऐसी मूवमेंट विच इज़ रिलेटेड टू टच। तो आप सबने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा। टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, जैसे ही आप उसकी लीफ को टच करते हो वो फोल्ड हो जाती है। एक्चुअली में जो वो फोल्डिंग होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये प्लांट का क्या है, सेल है। अगर इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो वाटर है ये इसकी वॉल पे क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा, और ये जो सेल है ये क्या रहेगा, स्वेल्ड रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सेल में क्या होता है, ऐसे सेल में टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो थिग्मोनास्टिक में क्या होता है, जैसे ही हम इस प्लांट को क्या करेंगे, टच करेंगे या तो इसके ये जो वाटर है ये बाहर आ जाएगा आसपास। जैसे ये वाटर बाहर आ जाएगा ये सेल क्या हो जाएगा, फ्लेसिड हो जाएगा। ये टेम्परेरी मूवमेंट होती है, और फ्लेसिड कंडीशन की वजह से वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए कर्ल हो जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम वाटर वापस से अपनी जगह पे चला जाएगा और वापस से उसकी जो लीव्स हैं वो खुल जाएंगी। तो इस मूवमेंट में आपने देखा कि यहाँ पर कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब वो लीव्स कर्ल हो रही हैं या खुल रही हैं तो कोई ग्रोथ हो रही है। सो इट इज़ अ मूवमेंट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, बट क्योंकि ये टच की वजह से हो रही है दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज थिग्मोनास्टी। उसके बाद इसमें हमने सेकेंड करना है फोटोनास्टिक मूवमेंट। अब अगेन यहाँ फोटो वर्ड है तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, लाइट से। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं विच ओपन अप ड्यूरिंग द डे एंड क्लोजेस एज सून एज द सन सेट्स, यानी दिन में खुल जाते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। या इसका अपोजिट फिनोमेना भी हो सकता है, जैसे मून फ्लावर है, डैंडेलियन फ्लावर है ना, ये सारे ऐसे फ्लावर्स हैं विच रिस्पॉन्ड टू द लाइट। इनके लिए स्टिमुलस क्या है, लाइट। खुलना है, बंद होना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, लाइट पे डिपेंड करेगा। बट जब वो प्लांट की जो पेटल्स हैं वो खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, तो मून फ्लावर में क्या होता है कि रात के समय वो पेटल्स खुलते हैं
और दिन के समय बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, फोटोनास्टिक मूवमेंट का है। बट कई फ्लावर ऐसे भी हैं जिसमें जब जो पेटल्स हैं या जब जो फ्लावर है उसकी ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है, सन की वजह से हो रही है, एंड इट इज़ टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सन, तो वो आपका फोटोनास्टिक में नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट movements in plant which we categorize into tropic movement and nastic movement. अब हम किसके बारे में करेंगे, now we will study about the hormones in plants. As we all know that plants do not have any nervous system, तो उसमें जो control and coordination है that is just by hormones. तो अब हम पढ़ेंगे plant hormones के बारे में, जिसे हम plant growth regulators भी कहते हैं। PGR मतलब plant growth रेगुलेटर्स, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मेजर हार्मोन्स हैं इस कैटेगरी में कौन कौन से हार्मोन हैं, फर्स्ट ऑक्सिन, सेकंड जिबर्लिन, थर्ड साइटोकाइनिन, और फोर्थ है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। एक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में है विच इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, ये गैशियस हार्मोन है, एक्चुअली में इथाइलिन कहते हैं इसे, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें से जो ऑक्सिन है, जिबर्लिन है और साइटोकाइनिन है, ये प्लांट की ग्रोथ को जनरली क्या करते हैं, जनरली इट प्रमोट्स द ग्रोथ, तो इन्हें हम ग्रोथ प्रमोटर्स भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, और ये जो है इथाइलिन, ये फ्रूट रैपनिंग में जनरली हेल्प करता है। अब हम एक एक करके सबका फंक्शन करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑक्सिन पर। ठीक है, तो आपने देखा होगा अभी हमने जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसमें किया कि जो प्लांट का शूट वाला पोर्शन होता है दैट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट। अब वो टूवर्ड्स द लाइट क्यों ग्रो कर रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। और कैसे होता है ये ऑक्सिन की वजह से, जैसे ये सपोज सन है और यहाँ पर क्या है, एक स्टेम है, तो सन की लाइट डायरेक्टली इस वाले पोर्शन में पड़ रही है, तो ऑक्सिन क्या हाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा शेडेड पोर्शन में, यानी यहाँ ये वाली जो साइड है यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सिन एक्यूमुलेट हो गया। अब ऑक्सिन ने क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। उस ग्रोथ वो कैसे होगी, जब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, यानी ये ज़्यादा ग्रो हो गया और जो ये वाला पार्ट था ये कम ग्रो हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गई, बेंडिंग हो गई। तो ये जो बेंडिंग है, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट में, दिस इज कॉज्ड बाय ऑक्सिन। ऑक्सिन ने कैसे किया, बिकॉज इट एक्यूमुलेट्स इटसेल्फ इन द शेडी साइड, जो शेड वाली साइड है ये वहाँ एक्यूमुलेट हो गया, उसकी वजह से प्लांट का वो जो स्टेम वाला पोर्शन था वो ज़्यादा क्या हो गया, ग्रो हो गया, जिसकी वजह से वो बेंड हो गया। तो ऑक्सिन जनरली क्या करती है, एक तो हमने कहा इस तरह से ग्रोथ प्रमोट करती है। अगर आप कई बार क्या करते हो, आप स्टेम लगाते हो, तो स्टेम से भी हम कई प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो स्टेम में रूटिंग के लिए भी ऑक्सिन को डाला जाता है, तो इट ऑल्सो इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम। अब हम आ जाते हैं जिबर्लिन। तो जो जिबर्लिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हमने कोई स्टेम ली है तो स्टेम की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में जिबर्लिन्स आर वेरी हेल्पफुल। तो ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन किस चीज़ में हेल्प करेंगे, दे विल हेल्प इन सेल डिवीजन। अब अगर ये सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब ये किस तरह के हमें टिश्यूज़ में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे अगर फ्रूट बन रहा है नया या नया फ्लावर्स आ रहा है, तो उसमें पता है आपको रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होंगे। तो जहाँ पर भी प्लांट के जिस भी रीजन में रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, इसका मतलब वहाँ पर साइटोकाइनिन का जो अमाउंट है वो हाई होगा। एब्सिसिक एसिड जो क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो सीड है वो वाइबल है बट वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, तो वो जर्मिनेट क्यों नहीं कर पा रहा, उसका वन ऑफ द रीज़न कैन बी द प्रेजेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड एक फंक्शन हो गया, इट इनहिबिट्स ग्रोथ, दूसरा इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड। डॉर्मेंसी इन सीड का मतलब सीड वाइबल है बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड वो ग्रो नहीं कर पा रहा।
तो जैसे एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इट प्रमोट्स डोरमेंसी, सीड को ग्रो नहीं होने देता। ये जो जिबर्लिन है इट ब्रेक्स डोरमेंसी, ये अगर कोई सीड हमारे पास ऐसा है जो जर्मिनेट नहीं कर रहा, अगर हम उसमें जिबर्लिन सप्लाई करें तो इट कैन ग्रो। लास्ट हमारा इथाइलिन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इट हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग। तो जितने भी हमारे पके फ्रूट्स होते हैं या जितने भी प्लांट्स में राइपनिंग का प्रोसेस होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। और ये कैसा हार्मोन है, ये गैसियस हार्मोन है। ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड हार्मोन है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।